मेसोपोटामिया का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। इसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि यह टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच स्थित था। ये नदियां जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। मेसोपोटामिया आज के इराक और कुवैत में है। यह फर्टाइल क्रेसेंट नामक एक बड़े क्षेत्र का हिस्सा है। फर्टाइल क्रेसेंट वह जगह है जहां खेती शुरू हुई थी। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह क्षेत्र फसलों को उगाने के लिए एकदम सही था। नदियां सिंचाई के लिए पानी भी मुहैया कराती थीं। मेसोपोटामिया कई अलग अलग संस्कृतियों का घर था। वे हजारों सालों तक वहां रहे। इन संस्कृतियों का दुनिया पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने लेखन, कानून और सरकार का विकास किया। मेसोपोटामिया के लोग कुशल बिल्डर और खगोलविद थे। उन्होंने गणित में भी महत्वपूर्ण प्रगति की। मेसोपोटामिया को अक्सर सभ्यता का पालना कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह उन पहली जगहों में से एक है जहां शहर और जटिल समाज विकसित हुए। मेसोपोटामिया की कहानी लंबी और जटिल है। ये नवाचार, संघर्ष और सांस्कृतिक आदान प्रदान की कहानियों से भरी है। आइए तलाशते हैं मेसोपोटामिया के आकर्षक इतिहास को। हम यहाँ के लोगों, उनकी उपलब्धियों और उनकी विरासत के बारे में जानेंगे। सुमेरियन लोग मेसोपोटामिया में रहने वाले पहले लोगों में से थे। उन्होंने कई शहर बनाए। ये शहर व्यापार और संस्कृति के केंद्र थे। सुमेरियों ने दुनिया की पहली लेखन प्रणाली का आविष्कार किया था। इसे क्यूनिफॉर्म कहते हैं। क्यूनिफॉर्म मिट्टी की गोलियों पर पच्चर के आकार के निशानों का उपयोग करता है। सुमेरियों ने परिष्कृत गणित और खगोल विज्ञान भी विकसित किया। देवी देवताओं की उनकी एक जटिल व्यवस्था थी। अक्कडियन लोग सुमेरियों के बाद आए। उन्होंने सुमेरियन शहर राज्यों को जीत लिया और दुनिया का पहला साम्राज्य बनाया। अक्कड़ का सरगोन उनका सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसने अपने शासन के तहत मेसोपोटामिया को एकजुट किया। अक्कडियन लोगों ने सुमेरियन संस्कृति के कई पहलुओं को अपनाया। उन्होंने इन विचारों को अपने पूरे साम्राज्य में फैलाया। सुमेरियन और अक्कडियन संस्कृतियां बहुत प्रभावशाली थीं। उन्होंने बाद की मेसोपोटामियाई सभ्यताओं की नींव रखी। लेखन, कानून और सरकार में उनके नवाचारों ने इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। उन्होंने कला, साहित्य और वास्तुकला की एक समृद्ध विरासत छोड़ी। अक्कडियन लोगों के बाद मेसोपोटामिया में नए साम्राज्य सत्ता में आए। सबसे महत्वपूर्ण दो बेबीलोनियाई और असीरियन थे। बेबीलोनियाई लोग अपनी प्रभावशाली राजधानी बेबीलोन के लिए जाने जाते हैं। यह व्यापार और शिक्षा का केंद्र था। बेबीलोन अपने हैंगिंग गार्डन के लिए भी प्रसिद्ध है। उन्हें दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। असीरियन अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाने जाते थे। उनके पास लोहे के हथियारों और रथों वाली एक मजबूत सेना थी। असीरियन लोगों ने एक विशाल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। यह मिस्र से अनातोलिया तक फैला हुआ था। वे युद्ध में अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे। असीरियन लोगों ने सड़कों और संचार की एक जटिल प्रणाली भी विकसित की। इससे उन्हें अपने विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करने में मदद मिली। बेबीलोनियाई और असीरियन दोनों ने मेसोपोटामियाई संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बेबीलोनियाई लोगों ने उन्नत गणित और खगोल विज्ञान विकसित किया। असीरियन अपने पुस्तकालयों और ज्ञान के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। इन साम्राज्यों ने मेसोपोटामिया के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। मेसोपोटामियाई सभ्यता शहर राज्यों के इर्द गिर्द संगठित थी। ये स्वतंत्र शहर थे। वे आसपास के क्षेत्र को नियंत्रित करते थे। प्रत्येक शहर राज्य की अपनी सरकार, कानून और देवता थे। कुछ सबसे महत्वपूर्ण शहर राज्य उरुक, एरिडू, उर और बेबीलोन थे। उरुक मेसोपोटामिया के शुरुआती शहरों में से एक था। यह अपने प्रभावशाली जिगुराट के लिए जाना जाता है। एरिडू एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था। यह भगवान एंकी को समर्पित था। उर एक धनी शहर था। यह यूफ्रेट्स नदी पर स्थित था और व्यापार का केंद्र था। यह अपनी सुंदर कलाकृतियों के लिए जाना जाता था। बेशक बेबीलोन मेसोपोटामिया के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक बन गया। यह बेबीलोनियाई साम्राज्य की राजधानी थी। बेबीलोन अपने आकार, वैभव और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता था। मेसोपोटामिया के शहर राज्य अक्सर आपस में युद्धरत रहते थे। वे संसाधनों और शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। हालांकि उन्होंने एक दूसरे के साथ सहयोग भी किया। वे आपस में व्यापार करते थे और सांस्कृतिक विचारों को साझा करते थे। मेसोपोटामिया के शहर राज्यों ने सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 5, शक्तिशाली शासक, मेसोपोटामियाई नियति को आकार देना। मेसोपोटामिया पर कई शक्तिशाली शासकों ने शासन किया। इन शासकों ने मेसोपोटामियाई सभ्यता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुरुआती महत्वपूर्ण शासकों में से एक उर नम्मू था। वह उर का राजा था।
उरनम्मू अपने कानून संहिता के लिए जाना जाता है। यह दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात कानून संहिताओं में से एक है। एक अन्य महत्वपूर्ण शासक अक्कड़ का सरगोम था। उसने दुनिया का पहला साम्राज्य बनाया। हम्मुराबी बेबीलोन का राजा था। वह अपनी प्रसिद्ध कानून संहिता हम्मुराबी की संहिता के लिए जाना जाता है। इसमें कई तरह के मुद्दों को शामिल किया गया था। इसमें आपराधिक कानून, पारिवारिक कानून और व्यावसायिक कानून शामिल थे। पहला तिग्लत पिलेसर एक शक्तिशाली असीरियन राजा था। उसने असीरियन साम्राज्य का विस्तार किया। उसने इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बना दिया। ये शासक और उनके जैसे कई अन्य लोगों ने मेसोपोटामियाई इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने शहर, मंदिर और महल बनवाए। उन्होंने युद्ध छेड़े और शांति स्थापित की। उन्होंने कानून बनाए और व्यापार को बढ़ावा दिया। मेसोपोटामिया के शासकों ने इस महत्वपूर्ण सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 6, व्यवस्था का समाज, मेसोपोटामियाई सामाजिक संरचना। मेसोपोटामियाई समाज अलग अलग सामाजिक वर्गों में विभाजित था। सामाजिक पदानुक्रम में सबसे ऊपर राजा और शाही परिवार थे। उनके पास सबसे अधिक शक्ति और धन था। उनके नीचे पुजारी, रईस और धनी व्यापारी थे। उन्होंने समाज में एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थान का आनंद लिया। मध्यम वर्ग शास्त्रियों, शिल्पकारों और व्यापारियों से बना था। उन्होंने अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आबादी का अधिकांश हिस्सा निम्न वर्गों से संबंधित था। इनमें किसान, मजदूर और दास शामिल थे। किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। उन्होंने जमीन पर काम किया और भोजन का उत्पादन किया। मजदूरों ने कई तरह के काम किए। इनमें भवन निर्माण, खनन और सिंचाई शामिल थे। दास सामाजिक सीढ़ी में सबसे नीचे थे। उनके पास कोई अधिकार नहीं था और उन्हें संपत्ति माना जाता था। मेसोपोटामियाई समाज पितृसत्तात्मक था। इसका मतलब है कि पुरुषों के पास महिलाओं की तुलना में अधिक शक्ति थी। महिलाओं से शादी करने और बच्चे पैदा करने की उम्मीद की जाती थी। उनके पास सीमित कानूनी अधिकार और अवसर थे। हालांकि कुछ अपवाद भी थे। कुछ महिलाओं ने शक्ति और प्रभाव के पदों पर कार्य किया। इनमें पुजारिन और महिला शास्त्री शामिल थी। भाग 7, महिलाओं की भूमिका, बाधाएं और योगदान। मेसोपोटामिया में महिलाओं को सीमाओं का सामना करना पड़ा। वे पितृसत्तात्मक समाज में रहते थे। हालांकि उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। उनका योगदान समाज के लिए महत्वपूर्ण था। महिलाएं मुख्य रूप से घर के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थीं। उन्होंने बच्चों की परवरिश की और घरेलू कामों की देखरेख की। उनके काम ने परिवार इकाई के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया। अपनी सीमित सार्वजनिक भूमिकाओं के बावजूद कुछ महिलाओं ने विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कुलीन परिवारों की महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं और शास्त्री बन सकती थीं। उन्होंने मंदिरों या महल के लिए काम किया। कुछ महिलाओं के पास धार्मिक अधिकार भी थे। उन्होंने मंदिरों में पुजारिन के रूप में सेवा की। जबकि मेसोपोटामियाई समाज ने महिलाओं पर प्रतिबंध लगाए थे, उनका योगदान आवश्यक था। उन्होंने परिवार और कुछ व्यवसायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन प्राचीन दुनिया में लैंगिक भूमिकाओं की जटिलताओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भाग 8, देवताओं का एक पैंथियन, मेसोपोटामियाई विश्वास प्रणाली। मेसोपोटामियाई लोग बहुदेववादी थे। इसका मतलब है कि वे कई देवताओं में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि ये देवता प्रकृति और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण देवता अनु, एनिल और एंकी थे। अनु आकाश के देवता थे। एनिल वायु और तूफान के देवता थे। एंकी जल और ज्ञान के देवता थे। अन्य महत्वपूर्ण देवताओं में शामिल हैं ईश्वर, प्रेम और युद्ध की देवी, न्याय के देवता शामश और चंद्रमा के देवता पाप। मेसोपोटामियाई लोगों का मानना था कि देवताओं को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। उन्होंने उन्हें प्रसाद और बलिदान चढ़ाए। उन्होंने उनके सम्मान में मंदिर और जिग्गुराट भी बनवाए। धर्म ने मेसोपोटामियाई जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाई। इसने उनकी कला, साहित्य और वास्तुकला को प्रभावित किया। मेसोपोटामियाई लोगों का मानना था कि देवता उनके जीवन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उन्होंने उनके पक्ष और सुरक्षा की कामना की। उनके विश्वास और व्यवहार प्रकृति की शक्तियों और ब्रह्मांड के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाते हैं। भाग 9, जिग्गुराट, आकाश की ओर पहुंचना। जिग्गुराट विशाल संरचनाएं थीं। वे मिट्टी की ईंट से बने थे। उनका एक सीढ़ीदार पिरामिड आकार था। जिग्गुराट के ऊपर एक मंदिर था। मंदिर शहर के संरक्षक देवता को समर्पित था। मेसोपोटामियाई लोगों का मानना था कि जिग्गुराट स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ते हैं।
यह एक ऐसी जगह थी जहां देवता और मनुष्य संवाद कर सकते थे। जिग्गुराट न केवल धार्मिक केंद्र थे, वे महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक केंद्र भी थे। उन्होंने प्रशासनिक केंद्रों के रूप में कार्य किया। उनमें अन्न भंडार और भंडार गृह थे। लोग धार्मिक उत्सवों और समारोहों के लिए जिग्गुराट में इकट्ठा होते थे। जिग्गुराट का निर्माण एक बहुत बड़ा उपक्रम था। इसमें हजारों मजदूरों के श्रम की आवश्यकता थी। जिग्गुराट मेसोपोटामियाई लोगों के इंजीनियरिंग कौशल और धार्मिक भक्ति का प्रमाण थे। वे प्राचीन दुनिया की कुछ सबसे प्रतिष्ठित संरचनाएं बने हुए हैं। भाग 10, हम्मुराबी की संहिता। आंख के बदले आंख, सभी के लिए एक कानून। हम्मुराबी की संहिता इतिहास की सबसे प्रसिद्ध कानूनी संहिताओं में से एक है। इसे बेबीलोन के राजा हम्मुराबी ने बनाया था। कोड एक पत्थर के स्टील पर खुदा हुआ है। यह क्यूनिफॉर्म लिपि में लिखा गया है। इसमें 282 कानून हैं। ये कानून अपराधों और दंडों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं। हम्मुराबी की संहिता आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि सजा अपराध के अनुकूल होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हड्डी तोड़ता है तो बदले में उसकी हड्डी तोड़ दी जाएगी। संहिता में संपत्ति के अधिकारों, पारिवारिक मामलों और व्यापारिक लेनदेन के बारे में कानून भी शामिल हैं। हम्मुराबी की संहिता मेसोपोटामिया में पहली कानूनी संहिता नहीं थी, हालांकि यह सबसे व्यापक और प्रभावशाली था। इसने बेबीलोनियाई समाज में न्याय और व्यवस्था स्थापित करने में मदद की। प्राचीन दुनिया में कानून के विकास पर इसका लास्टिंग प्रभाव पड़ा।